ऐसे बच्चे जो 11th-12th पास हैं या एपीयर हैं लेकिन साथ में इंजीनियरिंग की तैयारी भी कर रहे हैं, आईआईटी जेईई या अदर कंपटीशन का एग्जाम आप देना चाह रहे हैं, उसके लिए हम सुपर 100 क्वेश्चन सर्कल का हो, जो कि मैंने उसमें लगभग 10 क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। अब आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन। बेसिक कंसेप्ट के लिए हम 11th-12th का जो क्वेश्चन है, 11th-12th के स्टैंडर्ड के आधार पर जो क्वेश्चन है वो हम पोस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम साथ में उस ऐसे बच्चे के लिए जो कि 11th-12th पास आउट है, अच्छा खासा जानते हैं, लेकिन आईआईटी लेवल क्वेश्चन जो है उसको समझ में नहीं आता है या फिर टफ लगता है, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में क्वेश्चन तो बताए जाते हैं लेकिन हो सकता है कि उसको समझ में नहीं आता हो। ऐसे बच्चे के लिए जो भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं, हम उसको क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर करके आपको 1 बाय 1 बेसिक मेथड को लेकर हुए अच्छा से बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसी में से आज फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहे हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो पढ़िए, पहले समझिए कह क्या रहा है। क्वेश्चन फर्स्ट में लिखा हुआ है और ट्रायंगल लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बना लीजिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये फर्स्ट ऑर्डिनेट हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्रायंगल है जिसका एक वर्टेक्स ए है 1 2, x1 और y2। अंदाज से आप ले लो कि यहाँ पर है, ये आपका ए एक पॉइंट है जो 1 और 2 है, एंड बी है 3 1 1 2 3। अप्रोक्स जरूरी नहीं है लेकिन अंदाज से ले रहे हो, बी आपका हो गया 3 1, 2 पॉइंट दिया हुआ है, राइट। ए ट्रायंगल लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज 2 वर्टेक्स एज ए एंड बी। अब ठीक है, सी नहीं मालूम, फिर दिया, देखिए क्या दिया हुआ, एंगल बी ए सी। तो बी यहां है, ए यहां है, सी यहां है 90 डिग्री, तो बी ए को मिलाइए यहां से यहां, सी परपेंडिकुलर होगा, ऐसा लाइन जाएगा, सी यहां पर कहीं ना कहीं होगा, इसको मिला दीजिए। अब ये आपका एक ट्रायंगल हुआ, आ गया समझ में। सी क्या हो गया, ए बी सी एक ट्रायंगल हुआ। अब हमको ये एंगल भी 90 मालूम है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब यहां से देख लीजिए, फर्स्ट पॉइंट है गिवन में, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ये दिया हुआ है 5√5 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन यहां देखिए क्या है, 90 है, 90 है तो बेस इंटू हाइट हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल में हो जाता है हाफ, बेस यदि ए बी काउंट कर ले तो हाइट हो जाएगा ए सी। अब सी तो मालूम नहीं है, सी को आप कोऑर्डिनेट क्या ले लो, अल्फा और बीटा ले लो, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 5√5 स्क्वायर यूनिट। हम बेसिक मेथड के फॉर्म में आपको सॉल्व कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे होगा। स्पीड में बताएंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन है, स्पीड में बताने वाले बहुत सारे टीचर हैं, हम आपको एकदम आसानी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहां से देखिए 1/2 हो गया, ए और बी का डिस्टेंस शॉर्ट फॉर्म में यहां फाइंड कर लो, ए बी हो जाएगा 3 - 1 होल स्क्वायर और प्लस 1 - 2 होल स्क्वायर, 3 - 1 2 का स्क्वायर 4 और 1 - 2 - 1 का स्क्वायर 1, ये √5 हो गया। ये आपका ए बी जो हुआ ये √5 हुआ, और ए सी नहीं मालूम, रहने दीजिए, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से कुछ फाइंड करेंगे, स्क्वायर यूनिट है। अब यहां देखिए √5, हालांकि आईआईटी लेवल जब एग्जाम में बनाएंगे तो इतना नहीं लिखेंगे, ये सब हम बता रहे हैं ना, वहां तो स्पीड में लिखेंगे, पर लेकिन समझ लीजिए ये सब लिखना जरूरी नहीं है। यहां से ए सी इज इक्वल टू आपका हो गया 10 यूनिट, ये डिस्टेंस आपको निकल गया, यहां से यहां का डिस्टेंस हो गया 10 यूनिट। अब डिस्टेंस फॉर्म से होता क्या है, जब हम पढ़ोगे या पढ़े होगे कि डिस्टेंस फॉर्म से क्या होता है, किसी पॉइंट से 10 मीटर की डिस्टेंस पर कोई अनदर पॉइंट होगा तो इसका अल्फा का जो वैल्यू होगा, ध्यान देना, अल्फा का वैल्यू होता है 1 + 10 और एक होता है cos थीटा। थीटा क्या है, इसी को एक्सटेंड करो, कहीं ना कहीं इस एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रहा होगा, ये 1 + 10 cos थीटा कमा बीटा क्या आ जाएगा, यहाँ 2 है तो 2 + 10 sin थीटा। ये डिस्टेंस फॉर्म से स्ट्रेट लाइन में होता है डिस्टेंस फॉर्म,
आर डिस्टेंस, जैसे यहाँ पर आप पढ़े होंगे कि एक पॉइंट है, ये 2 3 है और इसका एंगल जो है स्लोप थीटा है, और ये आर डिस्टेंस पर होता था 2 प्लस आर कॉस थीटा और फिर 3 प्लस आर साइन थीटा। वो थीटा जो है ऐसे करके अगर इसको ट्रायंगल बनाओ, ऐसे बनाओ, तो थीटा जो है वो एक्स के साथ एंगल रहता है। यही हमने आपको यहाँ बताने की कोशिश किया। अब ये डिस्टेंस फॉर्म से निकल गया, ये अल्फा और बीटा फाइंड हो गया। अब यहाँ पर एक बात और आप जान लीजिए कि यहाँ पर थीटा क्या होगा। यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए, ठीक है। तो यहां से टेन थीटा इज इक्वल टू वेयर, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर इसका 2 है और बेस 1 है, तो टेन थीटा का वैल्यू हो गया 2। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 2 है, ये 1 है, ये √5 हो जाएगा। तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अब हमको इस साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू यहां पुट कर दे तो फाइंड हो जाएगा। कौन सा पॉइंट, पॉइंट सी। देखिए हमको पॉइंट सी नहीं निकालना है। देन द अबसिसा, अबसिसा होता है एक्स और ऑर्डिनेट होता है ये, तो अबसिसा आपका ये हो गया। अबसिसा निकालना है, तो अबसिसा जो हो गया 1 प्लस 10 और कॉस थीटा का वैल्यू है 1/√2, 1/√5। तो √5 को यहां से काटेंगे तो 2√5 हो गया। आंसर आपका हो गया 1 प्लस 2√5। अब देखिए इसमें नया चीज क्या है, देखिए यहां समझने के लिए एक डिस्टेंस फॉर्म है जो आर.एस. अग्रवाल या बेसिक बुक जो है उसमें कभी कभी नहीं भी देता है, नहीं तो लास्ट में है। इक्वेशन का जो सिस्टम है, जैसे कि नंबर ऑफ इक्वेशन पैरेलल होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसी में एक है डिस्टेंस फॉर्म। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस फॉर्म में आपको ये मिलेगा। वहां से हमने क्या किया, सी निकाला और टेन थीटा की इस पॉइंट से टेन थीटा का वैल्यू निकाल के इसमें हमने आपको पुट कर दिया। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन जो है हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है हम अब देखते हैं। सुपर 100 का सेकेंड क्वेश्चन जो कि स्ट्रेट लाइन का है, देखिए क्या लिखा हुआ, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट P एंड Q, तो P और Q 2 पॉइंट्स है और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन पास कर रहा है, हैज y इंटरसेप्ट। देखिए तो y एक्सिस जरूरी है, y इंटरसेप्ट x एक्सिस। यहां पर P और Q कोई 2 पॉइंट है, P यहां है, Q यहां मान लीजिए। P आपका है 1 और 4, Q है K और 3। तो लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट ये हो गया आपका। यहां पर एक मिड पॉइंट है। अब देखिए यहां से समझिए, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन, यहां से एक लाइन पास कर रहा है जो इस पर परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, और ये आगे बढ़ करके y एक्सिस को कहीं पर कट करता है, हैज y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4। ये डिस्टेंस हालांकि इधर आ गया, -4 है। अब तो यहाँ y एक्सिस हो गया ना, तो एक काम करो, इस पॉइंट को आप ऐसे समझो, निगेटिव में है ना, तो निगेटिव में ऐसे समझो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये -4 है। एट y एक्सिस पर x का वैल्यू 0 होगा और y यहाँ पर -4 है। अब यहाँ नहीं होकर के ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। कहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। ये हम ग्राफ बनाते हैं कि बच्चे को समझ में आए। ये y एक्सिस है, y एक्सिस को कट किया -4 पे, तो एट y एक्सिस x 0 होता है। अब यहां से देख लीजिए, यहां पर ये लाइन पास कर रहा था, इसको परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है। इस पॉइंट को मान लेते हैं A। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A क्या आ जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ A हो जाएगा आपका K + 1/2 मिड पॉइंट थ्योरम से, और 3 + 4/2। ये कोऑर्डिनेट ऑफ A निकल गया। अब देखिए यहां पर एक लॉजिक क्या है
पी क्यू परपेंडिकुलर टू ए, और इसको मान लेते हैं कुछ भी ए एम। ये ए एम लाइन सेगमेंट है और पी क्यू भी लाइन सेगमेंट है, तो दो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। PQ and AM are perpendicular to each other. If two line segments are perpendicular to each other, we know product of their slope is equal to -1. Product of their slope. अब यहां पर सबसे पहले आप सब क्या लिखोगे? Slope of line PQ into slope of line AM is equal to -1. अब स्लोप ऑफ लाइन पता है स्लोप क्या होता है, याद है ना? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप होता है। तो अब यहां से क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, ये देखिए ग्रेटर इसमें से ले लीजिए 3 माइनस 4 y माइनस y2, तो k माइनस 1 होगा इनटू, अब इसमें से आ जाइए, ये देखिए सबसे पहले a का कोऑर्डिनेट ये था ना, इसमें से इसको घटाइए, तो y2 माइनस y1 ना, तो y2 कितना है 7 4 3 7, तो 7/2 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। फिर यहाँ k प्लस 1/2 माइनस 0, ये स्लोप ऑफ एम हुआ, ये स्लोप ऑफ पी क्यू हुआ, इक्वल टू हो गया -1। बस यही समझना था। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन हो या सर्कल का क्वेश्चन हो या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो, डायग्राम अगर आपको बन गया तो क्वेश्चन 50% यही सॉल्व हो जाता है कि क्या कह रहा था। अब देखिए यहां से इजी आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 माइनस 4 -1 अपॉन k माइनस 1, 4 2 8 7 15/2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15/k प्लस 1 इज इक्वल टू -1 -1 आपका कैंसिल हो गया। यहां पर आप आगे बढ़ जाओ तो 15 इज इक्वल टू k माइनस 1 और k प्लस 1, k स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होगा, और इधर आ जाएगा शिफ्टिंग हो जाएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा, यानी k स्क्वायर का वैल्यू आपको ये इधर आ जाएगा तो 16 हो जाएगा, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 होगा। अब आप ऑप्शन में देखिए क्या लिखा हुआ है, -2 -4 14 15, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से सुपर 100 का क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट जस्ट बताए, और ये सेकेंड 2 क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन के पास। सुपर 100 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्ट्रेट लाइन का है, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सिंपल ही है, आपको बेसिक बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। जब से अपियरिंग दिया है ना, कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कुछ इजी क्वेश्चन भी आता है, तो कुछ टफ भी रहता है, तो कुछ इजी भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन देखिए यदि आपको अर्थो सेंटर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपसे निश्चित रूप से सॉल्व हो जाएगा। पहले देखते हैं क्वेश्चन है क्या। इफ अ ट्रायंगल एबीसी, पहले एक ट्रायंगल बनाइए एबीसी। चलिए एबीसी एक ट्रायंगल हमने बनाया, ए बी और सी। यहां वर्टेक्स दिया हुआ, ए कितना है -1 7, बी है -7 और 1, एंड सी है 5 और -5। ये ए बी सी क्या है? इफ अ ट्रायंगल एबीसी हैज वर्टिसेस ए बी एंड सी, देन इट्स ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है। क्या करना है? ऑर्थो सेंटर। अब ऑर्थो सेंटर आपको समझना पड़ेगा, क्या ऑर्थो सेंटर क्या होता है। यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर खींचिए, ये एल्टीट्यूड हुआ ए एम, और यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए ए एन, और यहां से भी एक लाइन जो खींचिए, ये भी परपेंडिकुलर ही होगा, और ये आपका हो गया ऑर्थो सेंटर। एस से इंडिकेट करते हैं, एल एम और एन। अब समझ में आ गया ऑर्थो सेंटर क्या है? परपेंडिकुलर है। हालांकि ऑर्थो सेंटर का डिफिनेशन होता है altitude of a triangle, altitudes of a triangle meet at a fixed point,
एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ए ट्रायंगल हैव 3 एल्टीट्यूड, ये हम बता चुके हैं। तो एल्टीट्यूड यहां देखिए मिल गया, हमको एच का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखिए यहां पर हमें, अब हमको ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए आपको मालूम है, बताया गया होगा कि आप एम इक्वेशन ऑफ एम और इक्वेशन ऑफ बी एन फाइंड कर लो। 2 इक्वेशन आ जाएगा, 2 इक्वेशन आ जाएगा। दोनों को हम लोग या तो एलिमिनेशन से या सब्स्टिट्यूशन से या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको ये आ जाएगा सेंट्रॉइड आ जाएगा, सॉरी ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए हम लोग क्या फाइंड कर रहे हैं, कुछ नहीं मालूम है। तो सबसे पहले हमको इक्वेशन ऑफ एम निकालना है। इक्वेशन ऑफ एम के लिए हमको स्लोप चाहिए, एम का नहीं पता। सबसे पहले आप क्या करो, स्लोप ऑफ बीसी फाइंड करो। स्लोप ऑफ बीसी हो जाएगा y2 माइनस 5 माइनस 1 बाय 5 माइनस माइनस प्लस 7 माइनस 6 बाय 12 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2। तो यहां से निकल गया स्लोप ऑफ एम। एम का स्लोप जो हो गया, रिसिप्रोकल कर दो, साइन चेंज कर दो, साइन चेंज कर दिए और रिसिप्रोकल कर दिए, ये हो जाएगा 2। तो स्लोप ऑफ एम। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन, इसका एम निकाल ले, किस चीज से, पॉइंट और स्लोप फॉर्म से। पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम निकाल लिए। तो पॉइंट क्या है आपका ए, पॉइंट ए हो जाएगा -1 और 7। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। यहां से हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 2 और प्लस 7 प्लस 9। ये इक्वेशन नंबर हो गया 1। सिमिलरली एक और इक्वेशन हमको चाहिए। तो सिमिलरली आप आ जाओ, AC का इक्वेशन निकाल लो। स्लोप, सिमिलरली स्लोप ऑफ AC, स्लोप ऑफ AC हो जाएगा 7 माइनस माइनस प्लस 5 बाय -1 माइनस 5 12 बाय -6 माइनस 2। तो स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन, स्लोप ऑफ इट्स परपेंडिकुलर लाइन, कौन सा परपेंडिकुलर लाइन है, BN, जिसका स्लोप हो जाएगा, इसका रिसिप्रोकल और साइन चेंज, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और 2 है तो 1/2 हो गया। अब यहां से आप निकाल सकते हो इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन AN, B और N। अब यहां देखिए उसी प्रकार से निकालो इक्वेशन ऑफ लाइन, कौन सा, BN, कौन सा मेथड से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से ही। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या हो जाएगा, y माइनस y1 m 1/2 है, x माइनस माइनस प्लस 7। अब यहां से देखिए, यहां से आप एक कदम आगे बढ़ जाइए तो y का वैल्यू आपका 2x प्लस 9 है। यहां पर इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 2x प्लस 9 रिप्लेस फ्रॉम फर्स्ट -1 इज इक्वल टू 1/2 x प्लस 7। ये 2 को इधर ले आइए, 2x 2 जा 4x, 9 माइनस 1 8 2 जा 16 इज इक्वल टू x प्लस 7। x इधर आ जाएगा तो 3x हो जाएगा और साथ इधर -16 जाएगा तो 7 माइनस 16 -9 हुआ, x इज इक्वल टू -3 हो गया। x का जो वैल्यू हो गया आपको -3 हो गया। तो फ्रॉम फर्स्ट x का वैल्यू आपको कितना है, -3। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x था ना, 2 इंटू -3 प्लस 9। देखिए यहां लिखा हुआ था y इज इक्वल टू 2x प्लस 9, वैल्यू ऑफ x इज -3, 2 इंटू -3 प्लस 9 -6 प्लस 9 हो जाएगा 3। तो ऑर्थो सेंटर क्या निकला आपका, x का वैल्यू हुआ -3 और y का वैल्यू हो गया 3। ये जो रूल था ये आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए है। ऑर्थो सेंटर यही होता है, इसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। ट्रायंगल हैव 3 एल्टीट्यूड्स। फर्स्ट एल्टीट्यूड हो गया AM, सेकेंड हो गया CN, थर्ड हो गया BN। तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया जिस पॉइंट पर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड
ऑर्थो सेंटर। का रूल है एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ फिक्स पॉइंट्स कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। और एल्टीट्यूड निकालने के इक्वेशन निकालने के लिए पहले इक्वेशन निकालेंगे, ये इस पर परपेंडिकुलर है, इसकी स्लोप की मदद से इसका स्लोप निकालेंगे, फिर स्लोप और पॉइंट की मदद से इक्वेशन निकालेंगे, सिमिलरली इसका इक्वेशन निकालेंगे, फिर दोनों को हमने क्या किया, सॉल्व किया। यहाँ तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, वैल्यू ऑफ y को यहाँ से हमने इसमें क्या किया, पुट कर दिया और इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया। इस तरह से आप अभी जो सीखे हैं ये ऑर्थो सेंटर फाइंड करना सीखे हैं व्हेन वर्टेक्स आर गिवन। चलिए थर्ड क्वेश्चन हमने आपको सॉल्व कर दिया, आपको समझ में भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन नंबर 4 समझिए क्या लिखा हुआ है। ए ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स एट 1 2 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर दिस एंड दिस। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, बुक जो कह रहा है उसके हिसाब से देखिए यहाँ पर यहाँ एक ट्रायंगल है, 3 वर्टेक्स होते हैं इसका ए बी और सी, 1 वर्टेक्स दिया हुआ 1 और 2। पढ़िए ए ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स एट 1 2 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड। ये फर्स्ट साइड है, इस पॉइंट से इस वर्टेक्स से जुड़ा हुआ लाइन एक ये हुआ, दूसरा ये हुआ, इसका मिड पॉइंट यहां होगा, इसका मिड पॉइंट यहां होगा। ये मिड पॉइंट को P मान लो, इसको Q मान लो, ये दिया हुआ है, गिवन है। आया समझ में? मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर -1 1 एंड 2 3। देन द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, यहां देखिए सेंट्रॉइड निकालना है। सेंट्रॉइड आपको पता है, अगर वर्टेक्स दिए हुए हो तो प्लस करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3/3, ये सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। हमको निकालना है इस दोनों का वर्टेक्स, बस सिंपल है। मिड पॉइंट दिया हुआ है, सिंपल। आपको जब आपको पता होगा आप जानते भी होंगे, ये क्वेश्चन इजी है लेकिन लिख चुके हैं तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर इसको मान लेते हैं अल्फा और बीटा, इसको मान लीजिए h और k। तो मिड पॉइंट का थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पर, अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1। यस अल्फा आपको निकल जाएगा -2 और -1 -3, यानी आपका हो गया ये कोऑर्डिनेट हो गया -3। फिर बीटा के लिए आ जाइए, तो बीटा प्लस 2/2 इज इक्वल टू 1। यहां से बीटा हो जाएगा 2 1 2 -2 0, मतलब बी निकल गया आपका -3 और 0। सी में चलते हैं, तो h प्लस 1/2 इज इक्वल टू 2 होगा मिड पॉइंट। ये h इज इक्वल टू जगह 2 2 जा 4 -1 3। फिर वहां से ले लो k प्लस 2/2 इज इक्वल टू 3, ये जगह 3 2 6 -2 k इज इक्वल टू 4। h हो जाएगा आपका 3 और ये हो गया 4। ये c निकल गया, तो a b c तीनों वर्टेक्स फाइंड हो गया। अब तो सिंपल है, क्या निकालना है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को g से रिप्रेजेंट करते हैं। g क्या हो जाएगा, x1 1 है, x2 -3 है, x3 3 है, y क्या होता है 3, कमा y1 2 है, y2 0 है, y3 4 है, डिवाइडेड बाय 3। क्या निकला, सेंट्रॉइड जो आपका फाइंड हुआ ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/3 कमा 2, ये आपका क्या हुआ, ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम बता दिए। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।